आइए दोस्तों, आज बात करते हैं 9 अगस्त 2020 रविवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, हेडलाइन न्यूज़ और मुख्य समाचार अपडेट पर नज़र डालेंगे। और आज इस वीडियो में जानेंगे आज की खास और महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे बड़ी खबर आ रही है, राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान, रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध, आत्मनिर्भर बनेगा देश। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 64,399 नए मामले, लेकिन बढ़ रहा है रिकवरी रेट। तीसरी महत्वपूर्ण खबर जो आ रही है, राजस्थान के जोधपुर से बीजेपी के 2 बड़ी नेता कोरोना संक्रमित। हाँ जी दोस्तों, चौथी बड़ी खबर है, दूर होगी किसानों की समस्याएं, प्रधानमंत्री आज लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की वित्त पोषण सुविधा। और दोस्तों, पांचवी खबर आ रही है, किराना दुकानदारों सब्जी विक्रेताओं की हो कोरोना जांच, स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों को सलाह। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान, रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध, आत्मनिर्भर बनेगा देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यानी रविवार को महत्वपूर्ण ऐलान किया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय 101 से अधिक वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ ने किया अहम ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 स्तंभों अर्थात अर्थव्यवस्था, अवसंरचना प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग के आधार पर और भारत के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसका नाम आत्मनिर्भर भारत है। इसे ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं की एक सूची तैयार की है, जिस पर आयात प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी हैं, जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCDH रडार और कई अन्य आइटम हैं जो हमारी रक्षा सेवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। यह निर्णय भारतीय रक्षा उद्योग को खुद के डिजाइन और विकास क्षमताओं का उपयोग करके या फिर DRDO द्वारा विकसित तकनीकों को अपनाकर सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हथियारों के निर्माण का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा। भारत के भीतर विभिन्न गोला बारूद और उपकरणों के विनिर्माण के लिए भारतीय उद्योग की वर्तमान और भविष्य की क्षमताओं का आकलन करने के लिए सशस्त्र बलों, सार्वजनिक और निजी उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चाएं हुई, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा इस सूची को तैयार किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 64,399 नए मामले, लेकिन बढ़ रहा है रिकवरी रेट। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 64,399 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल मरीजों का आंकड़ा है 21,53,011 हो गया है। वहीं 861 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा है 43,380 पहुंच गया है। राहत की बात यह है दोस्तों कि स्वस्थ से होने वाले मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 70% की दर से 14,80,885 मरीज अब तक पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, देश में अभी तक 6,28,747 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जो कि मरीजों का करीब 29% है। लगातार 11वें दिन 50,000 और तीसरे दिन 60,000 से अधिक लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है जोधपुर से। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मेघवाल और चौधरी कोरोना संक्रमित। केंद्रीय संसदीय कार्य तथा भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शनिवार को कोरोना संक्रमित मिले। मेघवाल ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण आने पर मैंने जांच कराई थी। दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टर की सलाह पर दिल्ली एम्स में भर्ती हूँ। वहीं चौधरी ने ट्वीट किया, शुक्रवार रात से बुखार में सांस लेने में दिक्कत के बाद जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जोधपुर एम्स में भर्ती हूँ। दूर होगी किसानों की समस्या। प्रधानमंत्री आज लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की वित्त पोषण सुविधा।
आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा लॉन्च करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को बलराम जयंती, हल चट और दाऊ जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी और बताया गया कि वह 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा की शुरुआत करेंगे। जी हां दोस्तों, गौरतलब है कि जुलाई में कृषि आधारभूत ढांचे के लिए सरकार ने रियायती ऋण का विस्तार करने के लिए 1 लाख करोड़ के कोष के साथ कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना को मंजूरी दी थी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, सभी देशवासियों को विशेष रूप से किसान भाई बहनों को बलराम जयंती, हल चट और दाऊ जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। इस खास दिन पर सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा की शुरुआत करूंगा। किराना दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं की हो कोरोना जांच, स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों को सलाह। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से किराना दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं और दूसरे व्यापारियों की कोरोना जांच करवाने को कहा है ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। मंत्रालय का कहना है कि ये लोग कोरोना के वाहक हो सकते हैं। अगर इन लोगों की जांच कराई जाए तो संक्रमण के आंकड़ों को रोकने के साथ मौत की दर को भी कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश भूषण ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर ये बात कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था रखी जाए। जी हां दोस्तों, जिससे कोरोना के गंभीर रोगी को ऑक्सीजन की कमी महसूस न हो। एम्बुलेंस न मिलने के लिए मामले की निगरानी की जाए और उसे शून्य पर लाया जाए। कोरोना से होने वाली मौतों का ऑडिट हर सप्ताह किया जाएगा।